राजस्थान के बीकानेर में लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। बीकानेर के शोभासर में MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। हालांकि विमान में सवार जो दोनों पायलट थे वो पूरी तरह सुरक्षित विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, जो जानकारी आप बता रहे थे पहले कि चिड़िया कोई टकरा गई, इस वजह से यह हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रिलिमिनरी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है MiG-21 जो है जब जैसी उसने नाल एयरबेस से उड़ान भरी तो उड़ान भरते ही जो है वो किसी चिड़िया जो उससे टकराई, उसके बाद इस तरीके का हादसा हुआ है। मैं बता देना चाहूँगा इस एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ही पायलट था MiG-21 जो कि सुरक्षित तरीके से जो है एयरक्राफ्ट से निकलने में कामयाब रहा। लेकिन मैं बताऊं कि पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करें तो कई ऐसे हादसों में जो है भारतीय वायुसेना ने अपने काफी सारे बड़े विमान जो है खोए हैं। MiG-27 जो है वो भी क्रैश हुआ था कुछ दिनों पहले, उसके बाद फिर मिराज 2000 क्रैश हुआ, फिर प्लेटस जो है 2 सूर्य किरण के वो गिरे और अब ये एयरक्राफ्ट जो है वो गिरा। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है इसमें और बताया जा रहा है कि जो बर्ड हिट है वही अभी इनिशियली मूवमेंट से देखा जा रहा है। ठीक है, भवानी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अभी उस वक्त जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच गई है और उसके बाद में जो एयरफोर्स की टीम है जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है वो जोधपुर से रवाना हो रही है। वहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि जो बर्ड हिट जो पहला कारण बताया जा रहा है, क्योंकि उसके पास में ही जो एक लेक है जहाँ पर जो काफी सारी वो इलाका जो नाल एयरपोर्ट का पास का आया हुआ और लोकेशन ऐसी बिल्कुल नाल एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला आता। तो ये जिस टाइम करेंगे रूटीन फ्लाइट पे था, ट्रेनिंग की उड़ान पे था, उस दौरान जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद में 20 किलोमीटर आगे ही बर्ड हिट हुआ और उसके बाद में वहां से क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि जिस जगह पर ये विमान गिरा वो बिल्कुल खाली इलाका था, वहां पर कोई आबादी नहीं थी, इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। एक ही पायलट था, उसको बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित तरीके से और किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन जो ये एरिया पूरा बीकानेर और जैसलमेर का यह लगातार हर साल एक और दो मिग विमान क्रैश होते हैं, फ्लाइंग कॉफिंग जिसे कहने लगे मिग को, और लगातार हादसे हो रहे हैं मिग के, तो ये पहला नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि बॉर्डर से काफी पहले रहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर आगे बिल्कुल पास में, लेकिन ये बॉर्डर से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर अंदर हुआ। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। MiG-21 जो हादसे का शिकार हुआ वो तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पर ही देख पाएंगे आप। संदीप बोल भी हमारे साथ है। संदीप, हम इस बात को लेकर चिंतित भी थे कि भाई जिस तरीके से MiG-21 ये पहला हादसा नहीं है, लगातार हम अपने ऐसे विमान खो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो मिग विमान है ये काफी पुराने विमान है भारतीय वायुसेना में, जिनको समय समय पे जो है अपग्रेड किया जाता है और अपग्रेड करने के बाद जो है ये बेहतर तरीके से जो है अपनी सेवाएं भारतीय वायुसेना में दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि हाल ही में जो F-16 को जो मार गिराया गया था वो भी MiG-21 ने ही मार गिराया था, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये जो विमान है ये बेहतर नहीं है। ये बेहतर विमान है जिनको कि समय के साथ साथ अपग्रेड करके और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो इनिशियल इनपुट्स हैं, इनिशियल रिपोर्ट है वो है बर्ड हिट। ये एक आम प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जब भी एयरफोर्स बेस के आसपास जहाँ पे काफी बर्ड जो है वहाँ पे होते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि उसके आसपास बड़ी झील है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एयरक्राफ्ट जब उसने फ्लाई किया और कोई बर्ड जो है उससे टकरा के उसके इंजन में चला जाता तो तब जो है इस तरीके का हादसा जो है पेश आता है। और इसको किसी अभी जो फौरी तौर पे जो जानकारी है उसके मुताबिक इसे उस तरीके की तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं माना जा सकता। हालांकि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है और इनिशियल इनपुट जो है, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये बर्ड हिट का केस माना जा रहा है। तो अब जब इस तरीके के जो हादसे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना और ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक बर्ड हिट का मामला है जो कि इनिशियल रिपोर्ट जिसमें आ रही है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को ये दो तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई चिड़िया, कोई बर्ड इससे टकरा गई, जिसके बाद ये जो MiG-21 है ये हादसे का शिकार हो गया। हालांकि एक पायलट उस पर सवार था जो सुरक्षित है, यानी किसी प्रकार का कोई
पायलट का नुकसान नहीं हुआ हमें, लेकिन MiG-21 हमने जरूर यहाँ पर खो दिया। और ये पहली बार ऐसे हादसे सामने नहीं आ रहे, लगातार ये हादसे ऐसे हो रहे हैं जिससे हम अपना MiG-21 जैसा विमान खो देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरी घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होगी, जिसके बाद साफ होगा कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही। क्या बर्ड के टकराने से ही ये MiG-21 हादसे का शिकार हुआ या इसके पीछे कोई और तकनीकी वजह है, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद साफ होगा। भवानी हमारे साथ है। भवानी, आप क्योंकि बता रहे हैं लगातार इसी जगह पे बीकानेर की जो बात कर रहे हैं, राजस्थान बीकानेर ये जो मेन इलाका, यहाँ पर कई बार ऐसे ही विमान क्रैश हुए हैं जो चिंता का सबब है। भवानी जी, ये डेजर्ट का इलाका और यहाँ मिग के हादसे लगातार होते रहे। तकरीबन हर साल ऐसा होता रहा है कि मिग के हादसे हुए हैं। एक साल पहले ही जोधपुर के अंदर आबादी एरिया के अंदर एक हिट हुआ था और मकान के अंदर चला गया था। हालांकि उसमें भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। और जो आज हादसा हुआ उसमें बर्ड हिट तो है ही है, लेकिन क्योंकि अभी तक जितने भी मिग के हादसे हुए उसमें टेक्निकल रीजन भी माना गया था कि तकनीकी कारणों से भी क्रैश काफी सारे हुए हैं। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी तब साफ आएगा कि केवल बर्ड हिट ही है या फिर इसमें कोई तकनीकी कारण भी था, खामी भी थी, उसकी भी जाहिर तौर पर जांच होगी। और जिस जगह पर हुआ उसके पास में एक लेक है गजनेर, काफी बड़ी लेक है जहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं बड़ी संख्या के अंदर। तो ऐसा अंदेशा है कि शायद हो सकता हो कि जिस टाइम टेक ऑफ हुआ उसी टाइम वहां से उसके ऊपर से लेक के ऊपर से गुजरा हो तो इसकी पक्षी से टकराया हो, क्योंकि बिल्कुल पास का इलाका उसके पास का। और तो प्रारंभिक तौर पर यही माना जा रहा अभी तक। और ये पूरा इलाका डेजर्ट का इलाका है, क्योंकि इसके पास में अगर इससे पहले होता तो आबादी क्षेत्र था जहाँ मुश्किल आ सकती थी, कोई हादसा हो सकता था। किस जगह पे गिरा, एक खेत के अंदर गिरा, बिल्कुल खाली खेत है बिल्कुल जहाँ पर ये गिरा, इस वजह से किसी तरीके की कैजुअल्टी हुई नहीं। संदीप जरा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी भी जानकारी थी कि इसमें 2 पायलट सवार हैं। पायलट 2 थे या 1? संदीप, इसमें एक ही पायलट जो है सवार होता है। सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है ये। और अगर हम लोग बात करें जितनी भी एयरफोर्स के बेस है उसके आसपास बाकायदा एडवाइजरी बार बार जो है एयरफोर्स की तरफ से जारी की जाती है कि इस एयरफील्ड के आसपास कहीं भी कूड़ा जमा ना होने दिया जाए, जिनकी वजह से कि जो है पक्षी वहां पे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी झील बताई जा रही है उसके आसपास और वहाँ पे जो है। ठीक है संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बीकानेर के एसपी प्रदीप मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या जानकारी मिल पाई अभी तक, कैसे हुआ यह हादसा? अभी तक जानकारी मिली है उसमें मिग विमान है जो एयरपोर्ट स्टेशन नाल बीकानेर में, उसके पास ही शोभा सर की ढाणी है, उसके पास खुले स्थान में खेतों में ये आज करीब 2:30 बजे के आसपास क्रैश हुआ है। और इसमें जो पायलट थे वो इजेक्ट होकर के सुरक्षित बच गए और विमान जो है मलबे के ढेर में बदल चुका है और अन्य किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है इसमें। प्रदीप जी, वजह तो साफ हो पाई, कैसे हो गया हादसा ये? नहीं, वजह अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है, ये एयरपोर्ट के अधिकारी ही बता पाएंगे बात। अच्छा, ऐसी भी जानकारी है कि कोई बर्ड टकरा गया, कोई चिड़िया टकरा गई विमान से, इसलिए हादसा हुआ, तो अभी जानकारी आ रही है? आपके पास क्या जानकारी? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। ठीक है, पायलट हमारा एकदम सुरक्षित है सर? जी, ये एयरफोर्स अधिकारी ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। ठीक है। और सर ये जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पर ये भी जानकारी है 2 से 3 बार ऐसे ही मिग विमान हादसे के शिकार हुए, वजह सर क्या रही? पहले भी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई होगी? नहीं, इसकी जब भी पहले जो दुर्घटना हुई तो उसकी मेरी जानकारी में अभी नहीं है और बाकी सारी चीजें अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है। और सर ये क्या जो इलाका है ये रिहायशी इलाके से कितना दूर है सर? रिहायशी इलाके दूर 10-12 किलोमीटर दूर है रिहायशी इलाके से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भवानी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए। भवानी, जिस तरीके से प्रदीप मोहन शर्मा जो कि एसपी है बीकानेर की, वो बता रहे हैं कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। और जब मैंने ये सवाल पूछा कि यहाँ इसी एरिया में, जैसा हम जिक्र कर रहे थे अपनी चर्चाओं में कि 2 से 3 बार ऐसे ही हादसे हुए हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है, और है भी तो वो अभी बताने की स्थिति में नहीं है। देखिए, वो बीकानेर के एसपी हैं और मैं इस बात कर रहा हूँ पूरे डेजर्ट के एरिया की। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो हादसे हुए हैं वो डेजर्ट के पूरे एरिया में सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर हुए, फिर जोधपुर के अंदर हुए, तो बाड़मेर के अंदर हुए। और ये पूरा एक ही इलाका है जहां पर लगातार हादसे, और 2-3 हादसे नहीं, काफी ज्यादा हैं। जो मिक्स सबसे ज्यादा अभी तक गिरे हैं वो सब इस डेजर्ट के इलाके में गिरे। उसकी वजह ये रही, यही वो इलाका है जहां पर
जो ट्रेनिंग पे विमान उड़ते हैं, फाइटर विमान, वो इसी जगह पर यहीं पर उड़ाए जाते हैं, क्योंकि जोधपुर जो एयरबेस स्टेशन है जहां से ज्यादातर मिग की उड़ान होती है, या फिर उसके बाद में बीकानेर, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी बीकानेर बेस स्टेशन के जो एयरपोर्ट के बेस स्टेशन है वो बड़ा जोधपुर के अंदर है, फिर बीकानेर के अंदर है और 3 स्टेशन है, एक बाड़मेर के अंदर। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं, इसलिए ट्रेनिंग को रहते हैं और यहीं पर हादसे लगातार होते आए हैं। और ये जो मसला है बर्ड हिट का इनिशियल इन्फो है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी तब पूरा मामला साफ होगा। जो वायुसेना जांच करेगी कि केवल क्या बर्ड हिट था या फिर उसमें टेक्निकल रीजन भी था, क्योंकि अभी तक जितने भी जो हादसे हुए उनमें तकनीकी कारण माना गया कि ये जो इस विमान को लेकर और तकनीकी को लेकर कई बार सवाल भी उठे। विमान अच्छा है, जाहिर तौर पर F-16 को मार गिराया, लेकिन ये सवाल लगातार उठते रहे कि MiG-21 को अपग्रेड करने की जरूरत है। जी शुक्रिया भवानी।